तुम्हारे पास बकरियां हैं। हाँ रोशी। इसका मतलब जिसकी मुझे तलाश थी वो तुम हो। हाँ रोशी, हमने बहुत सारी बकरियां पाल रखी हैं। बेचारा रोश कितना गरीब है, मैं इसके ज्यादा पैसे खर्च नहीं करवा सकती हूँ। ये लो रोशी। मेरी और रोश की अरेंज मैरिज हो रही थी, इसलिए आज हम ब्लाइंड डेट पर मिले। मुझे कम कीमत वाली ही चीजें ऑर्डर करनी चाहिए। मुझे एक कोल्ड कॉफी और चिकन सूप ला दीजिए। रोश, हमें बिल बांट लेना चाहिए। हाँ रोशी। रोश, मैं तुमसे कल मिलती हूँ, अभी मुझे जाना होगा। बाय बाय रोशी, कल मिलते हैं। रोश सर, आपको आपकी माँ की पसंद कैसी लगी? बहुत ही अच्छी लगी अनिक। रोश, ये यहाँ का सबसे सस्ता और टेस्टी खाना है। मैं यहाँ हमेशा आती हूँ, खाओ, तुम्हें पसंद आएगा। रोशी, मैंने पहले कभी ये नहीं खाया, आज पहली बार मैं ये खा रहा हूँ। बेचारा रोश इतना गरीब है कि उसने कभी सोया चेंजेस नहीं खाया। कोई बात नहीं, मैं इसे एक और दे देती हूँ। ये लो रोश, ये भी खाओ, काफी टेस्टी है। ओह थैंक्स रोशी। कितनी अच्छी खुशबू है इन बालों से, तो मैं परेशान हूँ। अरे रोशी परेशान मत हो, कोई बात नहीं, मैं इन्हें बांध देता हूँ। रोश को देखकर मुझे अपनी माँ पर और भी ज्यादा प्यार आने लगा कि उन्होंने मेरे लिए रोश जैसा लड़का ढूंढा। रोश बहुत ही सुलझा हुआ और समझदार लड़का था। वह मेरी बहुत परवाह करता था। धीरे धीरे हमारी अरेंज मैरिज प्यार में बदलने लगी, क्योंकि अब मैं भी रोश से प्यार करने लगी थी। इसके बाद हम ज्यादा से ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताने लगे, ताकि हम एक दूसरे को अच्छी तरह जान और समझ सकें। वाओ मैम, ये जैकेट तो आप पर बहुत ही अच्छी लग रही है। गुड चॉइस मैम। अरे नहीं, मैं तो बस इसे चेक कर रही थी, अभी मैं इसे नहीं खरीद सकती। बाप रे रोश, यहाँ तो बहुत महंगी चीजें हैं। रोश, ये देखो, मेरे 1 मिलियन फॉलोअर होने वाले हैं। इसी खुशी में हमें एक छोटी सी पार्टी तो करनी ही चाहिए। रोशी, मेरे तो फॉलोअर्स बढ़ ही नहीं रहे। कोई बात नहीं रोश, जो ये वीडियो देख रहे हैं वो सब तुम्हें भी फॉलो करेंगे। जो तुम्हें इंस्टा पर फॉलो करके हाय बोलेंगे तो हम सब उनको रिप्लाई देंगे। थैंक यू रोशी, जो तुमने मेरा इतना साथ दिया। कब मैं तुमसे प्यार करने लगा पता ही नहीं चला। तुम बाकी लड़कियों से बहुत अलग हो जो मुझे समझती है। क्या तुम लाइफ टाइम तक मेरा ऐसे ही साथ देना चाहोगी? हूँ रोश, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी। और फिर हमने डिसाइड किया कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। सच में रोश से अच्छा लड़का तो मुझे कहीं नहीं मिल सकता। अरे रोशी, तुमने मुझे बताया नहीं कि रोश तुम्हें पसंद आया या नहीं, क्योंकि तुम अरेंज मैरिज तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हो। तो क्या सोचा है तुमने? रिया, रोश मुझे पसंद है, हम शादी कर रहे हैं। क्या सच में रोशी? मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी आसानी से अरेंज मैरिज के लिए मान जाओ। इसका मतलब रोश काफी अच्छा है। रोशी मेरी जान, मैं आ गया, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। रोश को ऐसे अपने हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। ये प्यारे फ्लावर्स मेरी प्यारी और खूबसूरत जान के लिए। अनिक जल्दी यहाँ आओ। लीजिए बॉस। ये सब तुम्हारे लिए। रोश, ये तो वही सारी ड्रेस है जो मैंने ट्राई किए थे। मेरी जान, जिस चीज पर तुम हाथ रख दो वो सब तुम्हारा। अरे वाह रोशी, तुम तो बहुत लकी हो। लेकिन रोश, तुम्हारे पास अचानक इतने सारे पैसे कहाँ से आए? क्योंकि मैं कोई बकरी पालने वाला नहीं, चार्ज ग्रुप का मालिक हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में यस लिखें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रोश और आज हमारे क्लास के बच्चों और हम टीचर्स की एक दूसरे के साथ खेल प्रतियोगिता है। लेकिन दूसरे क्लास के टीचर हमारी क्लास के बच्चों का मनोबल बढ़ाने की बजाय उन्हें नीचा दिखा रहे हैं। तुम्हारी क्लास के निकम्मे बच्चे अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ दूसरों को परेशान करना जानते हैं। आप एक टीचर होकर क्या बोल रहे हैं? मुझे अपने बच्चों पर पूरा भरोसा है, ये इस गेम को जरूर जीतेंगे। ठीक है, देखता हूँ कैसे जीतेंगे। सर आप ऐसा कैसे? हम जरूर जीतेंगे। चलो गेम शुरू करते हैं बच्चों। हम दूसरों क्लास के बच्चों को कभी खुद से आगे नहीं निकलने देंगे। रोशी, मुझे मालूम है ये बच्चे हमारे बच्चों का मनोबल कम करने के लिए पूरी तैयारी में है। हमें कुछ करना पड़ेगा। बच्चों चलो उतरो मैडम में और दिखा दे सबको। बस अब बहुत हो गया, मुझसे नहीं होगा रोश सर। सागर जल्दी जाओ, वरना कोई और जीतकर लड़कियों का दिल चुरा ले जाएगा। क्या ऐसी बात है? अब देखो मेरा कमाल। वैसे रोश, तुम तो काफी स्मार्ट निकले। रोशी, ये सिर्फ प्रतियोगिता का हिस्सा है, तुम देखना सागर जरूर जीतेगा। अरे वाह, ये तो काफी मजेदार है। मैं आ रहा हूँ। तुम्हारा ही इंतजार था मेरी जान। मम्मी बचाओ मुझे, ये दोनों कौन बहरूपी है? छोड़ो मुझे, जाने दो, मैं जा रहा हूँ। छोड़ो मुझे, बचाओ कोई। वाह, मजा ही आ गया। खेल के साथ साथ खेल को एंजॉय भी करना चाहिए। चलो सागर तो जीत गया, इस खेल को जितना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ हमारे क्लास के बच्चे निकम्मे नहीं है। अब बारी है स्कूल के टीचर्स की, देखते हैं कौन जीतेगा। रोश, तुम जरूर जीतोगे। बहुत अच्छा, ऐसे ही खेलो, जीत जाओगे। रोश सर, ये गेम तो मैं ही जीतूंगा, देखना तुम। और फिर मेरी बहुत कोशिश के बाद भी गिरने की वजह से मेरे पैर में मोच आ गई और सर जीत गए। ये मैं जीत गया, मैंने सबको हरा दिया। मैं जीत गया, मजा आ गया। ये तो काफी ज्यादा लग गया। चोट लगने की वजह से मैं कुश्ती में भाग नहीं ले सकता, इसलिए मेरी जगह पर किसी और को ये कुश्ती लड़नी होगी। रोश सर, मुझे बोले कुश्ती लड़ने के लिए मुझे कुछ करना होगा। सिया, तुम इधर आओ। सर, सिया इस कुश्ती में भाग लेगी। सिया, क्या सच में तुम कुश्ती में भाग लेना चाहती हो? तुम्हें कुश्ती आती है तभी भाग लेना। रोश सर, मुझे कुश्ती आती तो नहीं है, लेकिन हमारी क्लास के लिए मैं इसमें जरूर भाग लूंगी। सिया, तुम रहने दो, ये सही नहीं है। रोश, अगर इसमें सिया को कहीं चोट आ गई तो क्या होगा? ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर लगता है मुझे कुश्ती वाले खेल में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। रोश सर, आप परेशान मत हो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। अरे नहीं, ये तो किसी गुस्साई भैंस जैसी है। मैं तुम्हारा कीमा बना दूंगी 1 मिनट में ही, इसलिए तुम मुझसे बचकर ही रहना, समझी? रोशी, तुम्हें क्या लगता है सिया इस कुश्ती को जीत पाएगी या नहीं? गेम और भी मजेदार हो चुका था, अब देखना था क्या दिया इसे हरा पाएगी। आजा मोटी, तू क्या मेरा कीमा बनाएगी? मैं तुझसे हार नहीं मान सकती। ये कि मेरा पहला बार, ये क्या, ये तो पहले बार में ही गिर गई। अरे वाह, ये तो मेरे सोच से भी बाहर था। सिया ने आज हाथी को हरा दिया। हम जीत गए सर। वाह सिया, तुमने तो हमें हैरान कर दिया। हम जीत गए, ये तुमने कहाँ से सीखा? सर, मैंने उतना भी अच्छा नहीं खेला, मेरे गाँव में सब मुझे कमजोर समझते हैं। तुम कहाँ की रहने वाली हो? वो मैं सर चुंगशु की रहने वाली हूँ। क्या? अरे दोस्तों सुनो सुनो, मैं स्पेशल तुम सबके लिए फ्राइड स्नैक्स एंड फ्राइड राइस लेकर आई हूँ। और हाँ, कुछ कुरियर बॉक्स भी लाई हूँ। मुस्कान, ये रहा तुम्हारा मोमो। जल्दी उठो सब, उठ भी जाओ अब। अरे हाँ हाँ पता है बाबा, पर मैं अभी काम में बिजी हूँ। अरे तुम्हें पता है समीर और मुस्कान एक साथ हो गए हैं? हाँ
पता है, सब पता है मुझे। और सुनो, समीर ने खुद आगे बढ़कर प्रपोज किया था, वो भी पूरे 99 गुलाबों के फूलों के साथ। कुछ लोग ये कभी नहीं समझ पाते हैं कि हम सब इतने अलग होने के बावजूद इतने पक्के दोस्त कैसे हैं। चलो आज तीखा ऑयली नूडल्स खाने चलते हैं। अरे नहीं यार, मेरा आज लंच में चावल खाने का मन है। ठीक है, फिर हम दोनों ही चलते हैं। बाय बाय। हाँ, बाय बाय। मैं इस वीकेंड ट्रेनिंग पर जा रही हूँ। जब तक 30,000 कदम नहीं चल लूंगी तब तक रुकने वाली नहीं हूँ। और मैं इस वीकेंड पूरे टाइम बेड पर लेटे रहने वाली हूँ। पूरे 3 दिन और 3 रात बस सोऊंगी। हेलो एवरीवन, मैं मुस्कान हूँ। मेरे प्रोजेक्ट की टॉपिक बहुत कमाल की है। उसी वक्त सकीना हेडफोन लगाकर गाने सुनते हुए अपनी धुन में पढ़ाई कर रही है और बाकी सहेलियां कमरे में डांस और मस्ती कर रही हैं। रात में सकीना रजाई ओढ़कर लैपटॉप पर भूतिया फिल्म देख रही है और डर के मारे चिल्ला रही है। और सुबह में सकीना ड्राइंग बना रही है तो दूसरी तरफ काजल गिटार बजा रही है। स्पोर्ट्स क्लास के लिए ताइक्वांडो सबसे बेस्ट है। ना धूप की टेंशन, ना हवा की टेंशन। मैं तो बैडमिंटन लूंगी। मैं इसे बहुत पहले से सीखना चाहती थी। मैं तो स्विमिंग चुनूंगी। मैं तो योगा करना चाहती हूँ। वैसे भी गर्मी आ रही है, वजन कम करने का सही मौका है। अरे यार, तुम चारों अपने रूम के लिए एक ही स्पोर्ट्स नहीं चुन सकती हो क्या? हाँ यार, अलग अलग चुनने का क्या फायदा। पर हम सबकी पसंद तो अलग अलग है ना, इसीलिए। हाँ, और यह ज्यादा अच्छा है कि हम सब वो चुने जो हमें सच में पसंद है। अरे वाह, यह चिकन रोल सच में बहुत स्वादिष्ट है। हेलो। सॉरी सकीना, काफी सोचने के बाद हमें लगता है कि आप हमारी कंपनी के शर्तों पर खरी नहीं उतरी। उम्मीद है आपको इससे बेहतर ऑफर मिलेगा। मैंने 6 महीने से विदेश जाने की तैयारी की थी पर रिजेक्ट हो गया। अरे कोई बात नहीं, हम सब साथ में और वक्त बिताएंगे। हाँ बिल्कुल, चलो उदास मत हो। ये लो खाओ सबसे टेस्टी पीस तुम्हारे लिए। यार मैं बहुत थक गई हूँ, अब एक कदम भी नहीं चला जा रहा। वाह, चलो गाड़ी पे बैठो। हमारी बड़ी मालकिन आ गई है। सब लोग रास्ता छोड़ो, हट जाओ सब। गाइस, दोस्ती से अच्छा कुछ नहीं होता। ये है हमारी सच्ची दोस्ती। आखिरकार लिखना खत्म हुआ। मेरा भी बस अभी खत्म हुआ है। अरे जरा उधर तो देखो। तीनों सहेलियां मुस्कुराते हुए टेबल हटाती है। रोशनी उसके मुंह से खाना निकालती है। मुस्कान कपड़ा हटाती है और सब मिलकर उसे प्यार से कंबल ओढ़ाकर बेड पर सुला देती है। दोस्तों, क्या आपके पास भी इतनी ख्याल रखने वाली सहेलियां हैं? अगर हैं तो उनके नाम कमेंट में बताओ। तुम लोगों को पता है हमारे हॉस्टल में एक नई बंदरिया आई है। हाँ सुना है, उम्र में बहुत छोटी है। छोटी है तो क्या, ज्यादा सिर पर मत चढ़ाना। सही कहा, अपने टाइम पर हमें कौन सा प्यार मिला था। सीनियर्स, आपका खाना ले आई हूँ। मेरा वाला ज्यादा तीखा रहेगा, बिना सॉस के। मेरी नूडल्स बिना धनिया के। मेरा मंचूरियन मूंगफली वाली ग्रेवी के साथ। ये लो, ट्राई करो। अरे वाह, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। लेकिन रोज बाहर का खाना ठीक नहीं, अगली बार मैं बना दूंगी। तू कितने साल की है? 16 साल की। ओह, तो सबसे छोटी निकली। उम्र में छोटी हूँ पर कारनामे बड़े बड़े हैं। अरे तुम लोगों के कपड़े भी बिखरे पड़े हैं, जरा भी अक्ल नहीं है और बिस्तर भी सही नहीं है। देखते जाओ अब मैं कैसे रूम को 5 स्टार रूम में कन्वर्ट करती हूँ। लोग कहते हैं सीनियर जूनियर साथ रहते हैं तो रोज लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है। सीनियर्स आराम करती हैं और जूनियर्स सब संभालती हैं। सकीना, तुझे बुरा नहीं लगता ये लोग तेरे से इतना काम करवाते हैं? नहीं, बल्कि मुझे तो अच्छा लगता है। क्या? कम से कम काम तो आ रही हूँ। यार मैं स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करना चाहती थी मगर अब लेट हो गया है। समझ, तेरा सिलेक्शन हो गया। क्या? मैंने तो फॉर्म भी नहीं भरा। काजल के पापा वहाँ के मैनेजर हैं। वाह, अरे वाह, सीनियर्स के साथ रहने का यही तो फायदा है। अरे बाहर चेकिंग आई है और हमारे कपड़े अभी भी बाहर पड़े हैं। वार्डन ने देख लिया तो। तुम लोगों के ना कपड़े सही हैं और ना ही टेबल क्लीन है, फाइन लगेगा। क्या बोली, जरा फिर से बोलो। अरे बाप रे, सॉरी मैम, जल्दी भागो यहाँ से। वो लोग ऐसे क्यों भागे जैसे कोई भूत देख लिया हो। इसके पापा कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। और सकीना, अगर किसी दिन स्कूल न जाने का मन हो तो रिया को बता देना, वो प्रेजेंट ही लगा देगी। 3 सीनियर्स मतलब पूरा सिक्योर सिस्टम। अरे सकीना, अपनी सीनियर से बोलकर हमारी भी प्रेजेंट ही लगवा दे। अभी मुझे अपनी दीदियों के लिए खाना बनाना है और कपड़े भी धोने हैं। देखा, जूनियर नहीं घर की छोटी माँ है। कपड़े धो दिए हैं, पार्सल भी ला दिया है, फर्श भी साफ, खाना भी रेडी। यार ये जूनियर है या हॉस्टल की मैनेजर? दोस्तों, क्या आपके पास भी ऐसे केयरिंग फ्रेंड्स हैं? अगर हैं तो उनके नाम कमेंट्स में जरूर बताओ। अरे वाह, इतना साफ और चमकदार रूम। लगता है हम सब गलत रूम में आ गए हैं। लेकिन यह तो रूम नंबर 403 ही है। हेलो गाइस, मैं तुम्हारी न्यू रूममेट हूँ। जूनियर रूम्स फुल थे इसीलिए प्रिंसिपल ने मुझे यहाँ शिफ्ट कर दिया। इसका मतलब यह सब साफ सफाई तुमने की है। लेकिन तुम्हारी ड्रेस देखकर तुम जूनियर नहीं बल्कि हमारी बड़ी बहन लगी हो। चुप करो माही। अच्छा तो तुम कितने साल की हो? मैं 2007 की पैदाइश हूँ। मैं 2006 की और हम दोनों 2005 के। फिर तो हम तुमसे बड़े हैं। हमें दीदी बुलाओ। बड़ी दीदी, मंजली दीदी, छोटी दीदी, नमस्ते। अरे चलो चलो, सब खाना खाने चलते हैं। अरे हाँ, न्यू रूममेट आई है, पार्टी तो बनती है। नहीं, मैं अभी नहाई हूँ, बाहर नहीं जा सकती। अरे लड़ाई मत करो, मैंने पहले ही तुम सबके लिए खाना बना लिया है। अरे वाह, इसका स्वाद तो बिल्कुल मेरी माँ के हाथों जैसा है। लो तुम भी खाओ। किसने कहा जूनियर सीनियर एक साथ नहीं रह सकते? प्यार हो तो सब जायज है। अरे उठो उठो, हमें एक्सरसाइज के लिए देर हो रही है। लेकिन अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं, सोने देना। नहीं, तुम सबने दौड़ में पार्टिसिपेट किया है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हार जाओगे, इसलिए सबको उठना पड़ेगा। ठीक है हमारी माँ।
अरे ये तो सकीना है ना। हाँ, मैंने सुना है प्रिंसिपल ने इसे सीनियर के रूम में शिफ्ट कर दिया है। बेचारी कैसे एडजस्ट करती होगी। ये लो काढ़ा पियो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। थैंक यू छोटी मम्मी। अब आंखें बंद करो और सो जाओ, और ये मोबाइल तुम्हें सुबह मिलेगा। अरे लेकिन मेरे टेस्टी फ्रूट कहाँ है? ये रहे तुम्हारे फ्रूट। कटे हुए फ्रूट को कभी हाथों से नहीं, टूथपिक से खाया करो। ओके छोटी सिस्टर, सॉरी छोटी मम्मी। वाह। अरे हमारी छोटी मम्मी इतनी उदास क्यों है? लगता है उसका ब्रेकअप हो गया। सकीना ने हमेशा एक माँ की तरह हमारा ख्याल रखा है। अब हमारी बारी है उसका ख्याल रखने की। सकीना देख, मैं तेरी पसंद का चाट पकौड़ा लेकर आई हूँ, और मैं तेरी पसंद की दूध वाली चाय। हाँ, और मैंने टैक्सी बुक कर दी है। आज हम लोग शॉपिंग करने चलेंगे। अब ये सब पकड़ो और जल्दी से तैयार हो जाओ, टाइम नहीं है। मैं बाथरूम में नहा रही होती हूँ तो ये तीनों वहाँ पर आ जाती हैं। अरे तुम सब यहाँ पे क्या कर रही हो? आज हम सब साथ में नहाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। देखो, मैंने तो शैम्पू भी लगा लिया है। अरे ये सब क्या कर रही हो? मेरा बाथरूम गीला हो जाएगा। हो जाने दो, आज तो हम अपनी छोटी मम्मी के साथ खूब मस्ती करेंगे। दोस्तों, क्या आपके पास भी इतनी चुलबुली फ्रेंड है? अगर है तो उसका नाम कमेंट में बताओ। आज तो मेरे दोस्त ही मुझे देख के डर जाते हैं। तुम नई रूममेट हो ना, मुंबई से आई हो? हाँ। इतनी गर्मी में मास्क क्यों पहना है? उतारो इसे। मैं अपना मास्क कभी नहीं उतारती, डर लगता है किसी को डरा न दूं। अरे फेस पे पिंपल है क्या? इतना मत सोचो, उतारो। वैसे तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। और जैसे ही मैं अपना मास्क उतारती हूँ, इन लोगों की तो फट जाती है। सॉरी, शायद मैंने सबको डरा दिया। ये जन्म से बर्थमार्क है, हटा नहीं सकती। इतना बड़ा बर्थमार्क पहली बार देखा है। चलो यहाँ से चलते हैं। कोई मेरे असली चेहरे को पसंद नहीं करता। क्या ये लोग मुझे फिर से अलग कर देंगी? कुछ दिनों बाद सकीना कमरे में बैठकर कुछ काम कर रही होती है। तभी उसकी तीनों रूममेट्स अच्छे कपड़े पहनकर वापस कमरे में आती हैं। सॉरी, मैं मास्क पहन लेती हूँ। अरे मास्क नहीं, कॉन्फिडेंस पहनो। हमने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया है। ये फेस वेल है, ट्राई करो, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। और जब मैं पहन कर आती हूँ तभी। वाह, तुम बहुत क्यूट लग रही हो। चलो बाहर खाना खाने चलते हैं। ना, मैं बाहर नहीं जाती, सब कुछ ऑनलाइन कर लेती हूँ। इतनी अच्छी लग रही हो, चलो ना। अरे मुझे नहीं जाना। खाना खाते वक्त जब मैं अपना वेल थोड़ा हटाती हूँ तो पास के टेबल पर बैठा एक लड़का और लड़की मुझे देख लेते हैं। अरे इसलिए ये वेल पहनकर आई है, चेहरे पर बड़ा सा निशान है। कितनी बदसूरत लग रही है। जल्दी से फोटो ले लेती हूँ, ग्रुप में डाल दूंगी। सकीना रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तुम लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? अरे देखो, कॉलेज ग्रुप में सकीना को ट्रोल कर रहे हैं। रुको, मैं इन सबको बताती हूँ। अरे यार, मेरा अकाउंट ही बैन हो गया। अब मेरे लिए इतना मत लड़ो, मैं आदत डाल चुकी हूँ। मैं मास्क इसलिए पहनती हूँ ताकि किसी को परेशानी ना हो। हमने इतनी मेहनत से इसमें कॉन्फिडेंस लाया और लोग और बुरा बोल रहे हैं। अच्छा करने गए, उल्टा हो गया। अगली बार हम सब अच्छे से तैयार होकर बाहर जाएंगे। पर मेरा चेहरा इन कपड़ों के लायक नहीं। क्यों नहीं? हम बदसूरत नहीं हैं, जैसे हैं वैसे ही दिखेंगे। सकीना देख, हमने भी तुम्हारी तरह फेस पे बना लिया है। चलो बाहर गेम खेलने चलते हैं। और फिर हम सब मिलकर बहुत सारे गेम खेलते हैं, जैसे हॉर्स राइडिंग, वीडियो गेम, टेडी पिकर। ये सब खेलकर बहुत मजा आ रहा था। अरे यार, उन लड़कियों को तो देखो, कितनी स्टाइलिश लग रही है। हम तो बाद में बस चेहरा धो लेंगे, लेकिन इसे लोगों के ताने झेलने पड़ेंगे। हमें इसे अपने जैसा महसूस कराना होगा। ये रहे मेरे गुल्लक के सारे पैसे, ये मेरे पार्ट टाइम के पैसे। तुम लोग क्या कर रहे हो? हम तुम्हें मॉडल बनाना चाहते हैं। नहीं, मैं नहीं कर सकती। तुम कर सकती हो। सकीना जरा इधर देखो। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही हो। मेरी फ्रेंड बनोगी? जो चीज मुझे सालों से परेशान कर रही थी, आज इतनी आसानी से खत्म हो गई। चलो एक सेल्फी लेते हैं। 3, 2, 1, ये। दोस्तों, आप अपनी बेस्टी के लिए कमेंट में रेड हार्ट जरूर सेंड करना। सकीना, तुम आज इतनी सुंदर बनकर कहाँ जा रही हो? पार्सल लेने जा रही हूँ। पार्सल लेने के लिए इतना मेकअप करने की क्या जरूरत है? हाँ यार, मुझे भी लगता है आज लिपस्टिक कुछ ज्यादा ही डार्क हो गई है। सच में इतना सजने संवरने की कोई जरूरत नहीं है। कॉलेज में अब ऐसा कोई बचा ही नहीं जिसके लिए मैं तैयार हूँ। मैं बाहर कचरा फेंकने जा रही हूँ, लेकिन डस्टबिन तो नीचे ही है ना। मुझे हर वक्त सुंदर दिखना पसंद है। क्या पता नीचे कोई पसंदीदा मिल जाए तो शर्म तो नहीं आएगी ना। हाँ माही, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अपनी ख्वाहिशों को इग्नोर मत करो और खुद को सुंदर दिखाने में कभी मत शर्माओ। मेरी दोस्त हमेशा अपने दिल की सुनती है और दिन ब दिन उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। पर मुझे हमेशा सुंदर दिखने से शर्म क्यों आती है यार? मेरी ड्रेस मुझ पर सही लग रही है ना? ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या मैंने कुछ ज्यादा ही मेकअप कर लिया है? रोशनी, क्या मेरी ड्रेस ज्यादा छोटी है? ठीक है, बस थोड़ी सी छोटी लग रही है। अरे नहीं, मैं तो अपने आर्म के बाल साफ करना ही भूल गई। मैं वापस रूम पर जा रही हूँ। अरे रुको, अगली क्लास के लिए देर हो रही है। उस लड़की की ड्रेस कितनी प्यारी है ना। काश मैं उससे पूछ पाती कि उसने कहाँ से ली है। आखिरकार मुझ पर पैंट ही ज्यादा सूट करती है। सकीना, तुमने इतनी सारी ड्रेसेस खरीदी है, पर तुम इन्हें कभी पहनती क्यों नहीं हो? मेरे हाथ पैर पर बहुत बाल है, इसलिए डर लगता है। बस इतनी सी बात पहले बताना चाहिए था ना। मेरे पास हेयर रिमूवल डिवाइस है। बाल साफ करने के बाद भी तुम ड्रेस पहनने की हिम्मत नहीं कर पाओगी। तुम्हें उससे क्या, हम जो चाहें वो पहने। चलो, पास में एक नई मिठाई की दुकान खुली है, वहाँ चलकर फोटो लेते हैं। ये लिपस्टिक मेरे ऊपर बहुत सूट करती है। हाँ ठीक है। सकीना, अब क्या तू किसी फंक्शन में जा रही है? नहीं, मैं बस स्कर्ट बदलकर पार्सल लेने जा रही हूँ। इतना भी क्या तैयार होना? क्यों नहीं, मुझे खुद को तैयार रखना बहुत अच्छा लगता है। अरे ये तो वही लड़की है। कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर लग रही हो। पिछली बार भी मुझे तुम्हारी ड्रेस पसंद आई थी। लिंक मिल सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, मैं अभी भेजती हूँ। अपने अंदर की हिचकिचाहट को खत्म करो लड़कियों, और खुलकर अपनी सुंदरता को एंजॉय करो और लाइक सब्सक्राइब भी करो।
तुम सच में हॉस्टल छोड़कर जा रही हो? हाँ, मम्मी ने कॉलेज के ठीक सामने नया फ्लैट लिया है। अगले सेमेस्टर मुझे पढ़ाई के लिए आउट ऑफ कंट्री भी जाना है। लेकिन तुम रोशनी को कैसे बताओगी? अगर तुम चली गई तो उसका तो यहाँ कोई दोस्त भी नहीं बचेगा। हाँ यार, तुम दोनों स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमेशा साथ रही हो। रोशनी के लिए यह बहुत बड़ा झटका होगा। तो अब तुम क्या करोगी? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं उससे कैसे कहूँ। मेरे पास एक आइडिया है। जाने से पहले तुम जानबूझकर रोशनी के साथ थोड़ा दूर रहना शुरू कर दो। क्या मतलब? मतलब ये, रोशनी के साथ इतना घुल मिलकर मत रहो। उसे तुम्हारे बिना रहने की आदत डालने दो। हाँ, ताकि तुम्हारे जाने के बाद उसे दुख न हो। एक तरह से उसे अकेला छोड़ दो। सकीना देख, मैं तेरे लिए केक लाई हूँ। सकीना भूलो मत, तुम्हें उससे दूरी बनानी है। मुझे नहीं खाना, मैंने मीठा खाना छोड़ दिया है। लेकिन सकीना, मैं पूरे 1 घंटा लाइन में लगकर तेरे लिए ये केक लाई हूँ। तुम्हें क्या करूँ, मैंने तो नहीं कहा था ना। चलो हम चलते हैं। सकीना को क्या हुआ? वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? सकीना ये देख, मैंने न्यू मूवी की नाइट शो टिकट खरीद ली है। आज इसका प्रीमियर है। मैं नहीं जाऊंगी। पर तुम तो ये मूवी देखना चाहती थी ना। आज इसका पहला दिन है। मेरा आज रात का पहले से प्लान है। टिकट खरीदने से पहले मुझसे पूछ नहीं सकती थी? सकीना, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। ये नाइट शो है। क्या रोशनी का अकेले जाना सही रहेगा? उसे अकेले रहने की आदत डालनी होगी। जब मैं विदेश चली जाऊंगी तब उसके साथ कोई नहीं होगा। मुझे उम्मीद है रोशनी नए दोस्त बना पाएगी। मेरी दुआ है ऐसा ही हो। सकीना, कल मेरा इंटरव्यू है। मुझे मेट्रो से जाना नहीं आता। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रोशनी, एक बात बताओ, तुम्हारी नाक के नीचे क्या है? मुंह। तो बस इस मुंह को चलाकर किसी से भी पूछ लेना। तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो गुम हो जाओगी। रोशनी को ऐसा बोलकर सकीना का दिल भी अंदर से बहुत दुख रहा होगा। सकीना, रास्ते में हूँ, बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। तुम्हें इतना डर लगता है तो ग्रेजुएशन के बाद एक कुत्ता पाल लेना जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। 1 हफ्ता हो गया रोशनी ने तुझसे कोई बात नहीं की। अच्छा है, वो मेरे बिना रहना सीख गई। अब मैं चलती हूँ। सकीना, क्या तुम रोशनी से नहीं मिलोगी? नहीं। यार, कितनी पक्की दोस्ती थी इनकी। अब रोशनी कभी सकीना से बात नहीं करेगी। 3 साल बाद। हेलो, मुझे अपने डॉग की ग्रूमिंग करवानी है। बड़ा डॉग है, इसका चार्ज थोड़ा ज्यादा होगा। रोशनी, तुमने ही तो कहा था कि ग्रेजुएशन के बाद एक कुत्ता पाल लेना। तो देखो, मैंने तो कुत्तों के केयर की पूरी शॉप ही खोल ली। क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो? सच बताऊं तो नहीं, क्योंकि मुझे पता था तुम हमेशा मेरे आसपास ही थी। जब मैं अकेली नाइट शो देख रही थी तब भी तुम मेरे पीछे ही बैठी थी, और जब मैं स्टेशन पर थी तब भी तुम मेरे पीछे खड़ी थी, और उस दिन रात में भी तुम हुड पहनकर मेरे पीछे चल रही थी ताकि मैं सेफली हॉस्टल पहुंच जाऊं। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम नए दोस्त बना लो, क्योंकि जब मैं विदेश चली जाती तो तुम अकेली रह जाती। सकीना, तुम्हें याद है जब मैं उस दिन तुम्हारे लिए केक लाई थी, तब मैंने गेट के बाहर खड़े होकर तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। तब मैंने सोचा मैं भी तुम्हारे साथ एक नाटक करूंगी कि मैं तुम्हारे बिना रह सकती हूँ, ताकि तुम नो टेंशन होकर विदेश जा सको और अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सको। तो तुम्हें सब कुछ पहले से पता था? सकीना, क्या तुम फिर से विदेश चली जाओगी? नहीं, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। हम हमेशा साथ रहेंगे। दोस्तों, क्या आपके पास भी ऐसी दोस्त है जो वक्त बदलने पर भी नहीं बदलती और हमेशा साथ रहती है? तो लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना।